दोस्तों क्या हुआ जब चिथड़ा मैडम चाटुकारिता करती पकड़ी गई और फिर कैसे आलोक जी और अखिलेश प्रताप सिंह ने चिथड़ा मैडम को अच्छे से बेइज्जत किया। बेइज्जती का दूसरा नाम ही चिथड़ा है, क्योंकि दोस्तों ऐसा दिन कभी नहीं आया जिस दिन चिथड़ा मैडम ने चाटुकारिता न की और बेइज्जत न हुई। हर दिन की तरह आज भी चिथड़ा मैडम डिबेट में मोदी का बस बचाव करती दिखी, तो अखिलेश जी ने चिथड़ा मैडम को ऐसा कस के बेइज्जती वाला तमाचा मारा कि चिथड़ा मैडम शर्म से पानी पानी हो गई। लेकिन चिथड़ा मैडम फिर भी नहीं रुकी। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। सरकार में भले मोदी जी हो, लेकिन कोई भी विश्वसनीयता नहीं है। हाँ। कोई विश्वसनीयता मोदी जी या बीजेपी की नहीं है। किसी को भी विश्वास नहीं है। बीजेपी के लोगों को भी मोदी जी पे विश्वास नहीं है, न बीजेपी के कृत्यों पे लोगों को विश्वास है। आवाज है कांग्रेस पार्टी, पब्लिक की आवाज, जनता की आवाज है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जैसे 2019 के चुनाव में 303 सीटें वो लोग जीते हैं। उसी उत्तर प्रदेश से जहां से आप आते हैं वहां से देखिए 270 से ज्यादा सीटें वो जीते हैं। नहीं सर, गलत बयानी नहीं करने देंगे ना सर। तथ्यों और तर्कों पर बात करेंगे, कैसे हवा में बात करेंगे? तथ्यों और तर्कों पर बात करेंगे। देखिए मीडिया का काम है आईना दिखाना, आपको आईना देखना हो नहीं देखना हो ये आप डिसाइड कीजिए। सर आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर भरोसा नहीं है, आप कह रहे हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है। मेरा ये सवाल है, वही 2019 को 303 सीटें जीतते हैं और आप 50 से थोड़ा ज्यादा। वही उत्तर प्रदेश का चुनाव जहां से आप आते हैं अखिलेश जी, जहां 403 में से कांग्रेस 2 सीटों पर जीत हासिल करती है, वही बीजेपी 270 से ज्यादा सीटें हासिल करती है। देश के दूसरे हिस्सों को आप उठाकर, वही गुजरात में 3 दशक से ज्यादा का समय हो गया है, आप उनको नहीं हटा पा रहे हैं। तथ्यों पर बात कीजिए ना, ऐसे हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा अखिलेश जी। यही तो समझ, हाँ समझ क्या फर्क है। कैसे विश्वसनीयता नहीं हो गई? जनता मुहर लगाती है, जनता मुहर लगाती है उनकी नीतियों पर। चुनाव से ये तय होता है कि किसकी बातें जनता को समझ में आ रही है। बहस करना बेकार है, आपसे बहस करना बेकार है। नाइस। हम सवाल बीजेपी से ना करें, हम बीजेपी से सवाल ना करें। आपको परेशानी क्यों होती है? हम बीजेपी से सवाल नहीं, सत्ता में वो बैठी है, जवाबदेही उनकी है, आप मुझे तमाम न जाने कौन कौन सी उपाधियों से सवाल करें तो आप परेशान आप बीजेपी से कहाँ सवाल कर रहे हैं? अजीब सी हालत है, अरे आप बीजेपी से सवाल नहीं करें, आप तो मुझे इसे सवाल करें। बोल लीजिए फिर सलमान जी के पास के शर्मा जी बीजेपी से सवाल करती नहीं है। बोलिए, नाराज मत आपको तो बीजेपी से सवाल करना नहीं है। आप बीच में क्यों परेशान होती हैं? क्यों आप बीजेपी को डिफेंड करने आ जाती है? सुप्रिया, वो गिना तो रहे हैं अपना कामकाज और बीते 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया। मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जा रही हूँ। ये बात तो सच है कि प्रधानमंत्री की ओर से जो फ्री में मुफ्त में राशन दिया गया है, उसका असर तो दिखाई दे रहा है लोगों में। जो लोगों को छतें दी गई हैं, 2.5 लाख रुपए शहरी इलाके को और 1.5 लाख रुपए ग्रामीण आबादी को, जिससे महिलाएं घर बना रही हैं और उसके आगे महिलाओं का नाम चिपक रहा है। तो कामकाज तो किया है, इस बात को स्वीकारने में हर्ष क्या है? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। मुझे थोड़ी सी हंसी आती है, जिन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं हो बोलना नहीं चाहिए। गजब बेइज्जती है। 2014 में एक छोटा सा आंकड़ा दे देती हूँ, सच दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2014 में कच्चा तेल $150 प्रति बैरल था, तब पेट्रोल की कीमत 70 रुपए थी। आज कच्चा तेल $72 प्रति बैरल है, पेट्रोल की कीमत 110 रुपए प्रति लीटर है। ये भाजपा की करनी है। पिछले 7.5 सालों में मोदी जी और योगी जी की नीतियों के चलते औसतन किसान का जो कृषि की लागत है वो 20 से 25 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर बढ़ गई है। आप बात कर रहे हैं किसान को 6,000 रुपए देने की, 6,000 रुपए दे रहे हैं, 25,000 बढ़ा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, बांदा में जिंदा गायों को कल दफन करने की रिपोर्ट आई, जिस पर कुछ भाजपाइयों ने भी आपत्ति दर्ज करी योगी जी के खिलाफ। उसके बारे में क्या कहना है, आप कुछ बोलेंगे? ललितपुर में लाइन में खड़े हुए बिना खाद के किसानों की मौत हो जाती है, किसान शहीद हो जाते हैं, आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? बेरोजगार जब प्रदर्शन करता है तो योगी जी बोलते हैं तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा, आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, अनर्गल मुद्दा कौन सा है? मैं बताती हूँ कौन सा मुद्दा है अनर्गल। मैं बता रही हूँ, सुनिए, अगर समझना चाह रही तो सुनिए। एक अनर्गल मुद्दा आपको बताती हूँ। गन्ना किसान का झुनझुना बजा रहे हैं। अपने मैनिफेस्टो में कहा था 400 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, अभी तक 400 सरकार जाने को आ गई, चला चली की बेला है, 400 नहीं दे पाए, अभी भी 15,000 करोड़ बकाया है। ये कौन सी अनर्गल बातें करते हैं? सत्य से इनका ताल्लुक नहीं है, गोडसे के ये उपासक हैं, गांधी के हत्यारों के साथ खड़े रहना है, बस झूठ में डुबकी लगानी है इनको। सच तो ये है।
कार्यकर्ताओं के लिए भी उनके बहुत अच्छा है, क्योंकि 5 साल से मिलने का टाइम नहीं मिला, तो 150 दिन तक अगर टिक गए तो दर्शन हो जाएंगे उनके। लेकिन जहां तक बात है जहां जी टिक गए मतलब आपको लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे? अरे 150 दिन भारत में रहते कहाँ है वो? कभी आप उनको देखते हैं? आप हर चुनाव के पहले तो वो इटली की यात्रा कर रहे होते हैं, कभी बैंकॉक में पाए जाते हैं, कभी नेपाल में पाए जाते हैं। सुजाता जी का काफी अच्छा वक्तव्य आया, काफी ज्ञान है उनको राहुल गांधी जी के बारे में। लगता है एक आध बार बैंकॉक साथ ही गई, इतना ज्ञान हमें तो पता नहीं चल रहा है। फिर वापस आते हैं, क्या करें आलोक जी? आप सुनिए ना भाई। बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है चित्रा जी, चित्रा जी आपने पढ़ी है, चित्रा जी आप चुप नहीं करेंगे इनको, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, गलत बात है ना। सुजाता पांडे जी प्लीज। लेकिन आलोक शर्मा जी, ये किस तरह की टिप्पणी है कि लग रहा है कि बैंकॉक वो राहुल गांधी के साथ गई हैं? मतलब कम से कम बैंकॉक जब ये दो लोग चिल्ला रहे थे, जब आपके मुंह में दही जम गई थी चित्रा जी, तब तो बहुत अच्छी टिप्पणी लगी थी आपको। एक सेकंड आलोक शर्मा जी, नहीं जाते हैं वो कहीं बाहर? संबित पात्रा ने जब 4 बार नाम लिया बैंकॉक का, जब आप आपके मुंह में आलोक शर्मा जी किसी महिला को नहीं सके। आलोक शर्मा जी इतना उग्र होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अभद्र भाषा के खिलाफ हूँ। आलोक शर्मा जी, ये इस तरह की टिप्पणी कौन सी होती है कि बैंकॉक क्या उनके साथ जाती है? आपको शर्म आनी चाहिए आलोक शर्मा जी, प्लीज। ये तरीका ठीक नहीं है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मिस्टर आलोक शर्मा जी, मिस्टर आलोक चित्रा त्रिपाठी, आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी इतनी अभद्र टिप्पणी आप कर रहे हैं और फिर उसके बाद इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। बैंकॉक जाना कोई शर्मिंदगी की बात तो है नहीं, बैंकॉक जाना क्या शर्मिंदगी की बात है? लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना कि सुजाता पांडे क्या उनके साथ बैंकॉक गई थी, ये तो गलत भाषा है ना। ये तो बिल्कुल गलत भाषा है। लगेगी मिर्ची क्यों नहीं लगेगी? एक महिला के लिए इस तरह के शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंकॉक जाना थोड़ी ना खराब बात है, बट किसी को इस तरह की टिप्पणी से नवाज देना ये तो गलत है ना। ठीक है, चले मुद्दे पर आइए, अपना जवाब दीजिए। मुद्दे पर आइए। 4 बार संबित जी ने कहा जब आपके मुंह में दही जम गई। आलोक शर्मा जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कह रही हूँ, बैंकॉक जाना थोड़ी ना बुरा है, मगर आप किसी महिला के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो मैं बिल्कुल टिप्पणी करूंगी। कोई भी साथ चला जाएगा, क्या दिक्कत है? इतना ज्ञान तो वही व्यक्ति रख सकता जो साथ जाता हो। मैं फिर वापस आ रहा हूँ। आडवाणी जी की रथ यात्रा जो थी वो पूरी। दोस्तों, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, बेइज्जती का दूसरा नाम ही चिथड़ा है। इसको चाहे जितना बेइज्जत करो, ये नहीं सुधरने वाली। दोस्तों, मुझे बड़ी हैरानी होती है जब कोई एंकर इतना अपमानित होने के बाद भी नहीं सुधरता। लेकिन जब मैं चिथड़ा मैडम की तरफ देखता हूँ तब मुझे समझ आता है कि आज के दौर में बस पैसा ही सब कुछ है। फिर चाहे आप इन चाटुकारों को सुबह से शाम तक बेइज्जत करो, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। बाकी दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना।